आज जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चीज़ पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे यानी मोशन। मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। तो क्लास 9th बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं सब जुड़ जाएं हमारे चैनल से। आज हम आपको गति पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए विराम एवं गति। चलिए डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले विराम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड पीस नहीं कहते हैं भाई, वो मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर नहीं चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रेस्ट लिख रहे हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, और मोशन का मतलब क्या होता है, गति करना। जैसे अगर आप बेड पे सोए हैं तो वो क्या है, आप रेस्ट कर रहे हैं यानी विराम कर रहे हैं, यानी रुके हुए हैं। बेड पे अगर आप सोए हैं तो क्या है, रुके हुए हैं। लेकिन आपके शरीर के अंदर में जो खून जो है, आपके शरीर के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो तो चल रहा है। तो क्या है, ऑक्सीजन जो आपके शरीर में चल रहा है, खून जो आपके शरीर में चल रहा है वो मोशन में है। लेकिन आप क्या है, विराम है यानी रेस्ट में है। आप अगर अपने आसपास देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें रेस्ट में दिखाई देगी या कुछ मोशन में दिखाई देगी। जैसे अगर हम कमरे की दीवार को देखें तो क्या है, सच बताना, कमरे की दीवार क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है, विराम में है या गति में है। तो कमरे की दीवार सर विराम में है। कमरे की दीवार, टेबल, ये जो टेबल जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये टेबल ही है, देख रहे हो। तो कमरे की दीवार, टेबल, पौधा, पेड़ भी कह सकते हैं, पौधा पेड़ सब एक ही है, पेड़ इत्यादि। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ये सब क्या है, कमरे की दीवार किस में है आप बताइए, विराम अवस्था में है कि गति अवस्था में है। विराम अवस्था में। टेबल भी विराम अवस्था में, पौधा भी, पेड़ भी, ये सब क्या है, विराम अवस्था में। ये अपने स्थान नहीं बदल सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये विराम में रहते हैं। इसके विपरीत अगर मैं ये कहूँ, ये जो मैंने बताया ये कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है यानी रेस्ट में है। ये चल नहीं सकता, अपना स्थान नहीं बदल सकता। कमरे की दीवार चल सकता है, बताओ, नहीं। टेबल नहीं चल सकता, पौधा नहीं चल सकता, पेड़ नहीं चल सकता। तो ये लोग, ये जितनी चीज़ें हैं वो विराम अवस्था में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गति अवस्था क्या होती है, गति क्या होती है ये भी बता रहा हूँ। चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, टहलता हुआ व्यक्ति। पहला चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक, एक बच्चा है जो दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ बालक, ये सब क्या है, इत्यादि क्या है, ये अपना स्थान क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, स्थान बदलते हैं। और बदलते हैं अर्थात ये क्या है, गति में है, क्या है, मोशन में। आपको समझ में आया कि गति में क्या है। देखिए, चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि अपने स्थान बदलते हैं, अर्थात ये क्या है, मोशन में है। जो ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदलती है उसको हम क्या कहेंगे, मोशन में है, गति में है। और जो अपना स्थान नहीं बदलती है उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में है यानी विराम अवस्था में है। जैसे टेबल विराम अवस्था में है, कमरे की दीवार विराम अवस्था में है, पौधा विराम अवस्था में है, पेड़ विराम अवस्था में है। लेकिन चलती हुई गाड़ी ये विराम अवस्था में नहीं है, ये गति अवस्था में है, गति में है, मोशन में है। टहलता हुआ व्यक्ति मोशन में है, गति में है। दौड़ता हुआ बालक गति में है। ट्रेन चल रही है, गति में है। गाड़ी चल रही है सड़क पे, गति में है। तो आपको समझ में आ गया कि गति क्या है और विराम क्या है। दोनों चीज़ समझ में आ गया, विराम और गति, कि जो चीज़ अपना स्थान नहीं बदलेगी वो विराम है, और जो चीज़ अपना स्थान बदलेगी वो गति में है। चलिए, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब लिखो विराम, विराम लिखो, रेस्ट, इसकी परिभाषा। नोट्स भी साथ में बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। यदि अगर कोई बोलता है विराम क्या है, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति, बीच बीच में मैं अंग्रेजी भी लिखूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यदि किसी वस्तु की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्थिति का मतलब होता है पोजीशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो क्या कहेंगे? तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? विराम यानी रेस्ट। क्या कहेंगे? रेस्ट में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्ट में कहा जाता है। अभी मैंने समझाया आपको। यदि किसी वस्तु की पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, जैसे यहाँ पे ये वस्तु है, ये कागज है, ये कलम है, और यहाँ पे एक और कलम है। समझिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा समय के साथ नहीं बदल रही है, दोनों नहीं बदल रही है, जहाँ है पोजीशन इसका पोजीशन भी वही है, नहीं बदल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि रेस्ट में है। अब गति क्या होता है ये भी समझो। गति यानी मोशन के बारे में भी समझ लो बच्चों। मोशन क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति, समझो, यदि किसी, मेरी राइटिंग जैसी भी है आपको समझ में आ गई होगी। किसी वस्तु की स्थिति, देखो यार राइटिंग में क्या प्रॉब्लम होता है, मुझे एक हाथ में मोबाइल पकड़ना होता है, एक हाथ में लिखना होता है, पढ़ाना होता है, तो इसलिए राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना आप लोग। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, समय के साथ क्या है? बदलती है, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे कि गति में है। क्या कहेंगे? उस वस्तु को गति में है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? गति में। एक सेकेंड, क्या कहेंगे कि गति में यानी मोशन में, हाँ मोशन में, गति में कहा जाता है। यानी जैसे कि ये है एक पेन, ये है एक पेन, ये है। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, कोई भी वस्तु का पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा इसका समय के साथ बदल रही है, जैसे ये यहीं पे है लेकिन ये चल रही है, बदल रही है समय के साथ, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये मोशन में है, क्योंकि ये समय के साथ बदल रही है इसलिए ये मोशन में है।